आप सब मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हो कि नहीं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, दिल की ज़बान से बोलो, हाथ उठा के बोलो। जाना चाहते हो? जरा शेर सुनो। फरमाते हैं, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। हुजूर, मुझे मेरे सरकार ताजो शरीया अपने साथ लेके गए थे मदीने से, और हज कराने लेके गए थे। आ रहे शहजादे जब ये जा रहे थे तो हजरत मुझे भी इनके साथ लेके गए, और अपने पैसे से लेके गए थे। मैं दुनिया में अपनी इस वस्फ में हुजूर बहादुर ला शरीक, किसी और को ताजो शरीया अपने पैसे से लेके नहीं गए। खादिम हुजूर आपका गुलाम। हुजूर ताजो शरीया रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते हुए सुनिए बारगाह मुस्तफा में, और मैं पढ़ रहा हूँ, कलाम हजरत का है, और आप सुने ये सोच के कि हम सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये अपना कलाम है, अपनी कविता। अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। मेरी बिगड़ी जो शेर सुने, कहते हैं, कैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो। कैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो। मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। और शेर सुनिए, फरमाते हैं, गर्दिशे दौर ने किया मुझको हुजूर। गर्दिश दौर ने, जमाने की गर्दिश ने मुझे रौंद दिया है। गर्दिश दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर। दिल के कानों से सुनना, अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा। अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा हो। इस शेर को सुनने से पहले डॉक्टर इकबाल का एक शेर सुनिए। अब तो दीगर अब तो हूँ चीजें दिगर, अब तो दीगर अब तो हूँ चीजें दिगर, हाँ सरापा इंतजार हाँ मुंतजर। अब हजरत का शेर सुनिए। हम सब हुजूर के गुलाम हैं कि नहीं? हर जोर से बोलो। कैसे सुन रहे हो? आप हुजूर के गुलाम हो के नहीं? जान खाक दोगे तुम हुजूर के नाम पे? जब हुजूर के नाम पे गुलामी का भी इकरार बाबाज़े बुलंद नहीं कर सकते, जान दो। अरे हुजूर के गुलाम हो के नहीं? मगर मजा कब है, हम कहें उनके हैं या वो फरमाए? सुनिए। यूं तो कहलाता हूँ बंदा मैं तुम्हारा, लेकिन
उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ। ये उस ज़ात का कलाम है, जब मैंने मदीना मुनव्वरा में हजरत के साथ में था तो दुनिया भर के उलमा, मशाइख, पीरान तरीक़त हुजूर के सामने जानवी अदब तय करते थे। हुजूर हमने तो पढ़ा था कि जब सरकार आला हजरत मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में गए थे तो आलम क्या था, उसकी हूबहू तस्वीर हुजूर ताजुल शरिया को हमने वहां पाया था। हजरत ताजुल शरिया के पास इल्म का तुर्रा लेकर आने वाला जब तक ताजुल शरिया के पास नहीं आता उस वक्त तक तो उसके इल्म का गलगला, उसके ऊपर इल्म का तुर्रा अपने आप को बड़ा समझते हुए आता, और जब सरकार ताजुल शरिया के पास चंद मिनट बैठता और बैठ के जब जाता तो उसका सारा गुरूर मेरे ताजुल शरिया के कदमों में रखा होता। बड़े बड़ों को मैंने देखा, बड़े बड़ों को। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ इलाके तैयबा में कयाम था। हुजूर मुवाजा शरीफ में पहली हाजिरी देने को जा रहे थे। हजरत मुझे लूज मोशन हो गए, मैं नहीं उतर सका। डॉक्टर खालिद अभी मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में मिले थे अभी रमजान शरीफ में, अमेरिका के। हुजूर ताजुल शरिया ने उनसे मेरा नाम लिया, फरमाया वो कहाँ है? कहा हुजूर उनकी लूज मोशन हो रहे हैं, तबीयत खराब है, कमजोरी, वो नहीं आए। फरमाया नहीं, वो मेरे साथ सरकार की बारगाह में हाजिरी देने जाएंगे, बुला के लाते। गए डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे सेवन पिलाया। ये 2008 की बात है। मुझसे बोले हजरत बुला रहे, मैं आया नीचे हजरत के साथ। मैंने कहा हुजूर कमजोरी है? फरमाया मेरे साथ चलो। हाजिरी दी, हाजिरी दे के जब चले जब इलाके तैयबा के बजाय अस्वाक़े हरम की तरफ, सरकार के मुवाजा शरीफ में अस्वाक़े हरम के ऊपर रूम सवाल बिन लादेन का, उसने अर्ज की थी मेरे सामने हुजूर से कि सरकार मेरे उसमें जरूर कयाम कीजिएगा, कोई मुतव्वा आपको हाथ नहीं लगा सकता, पर्दा हटाएंगे, सरकार का चेहरा सामने जा रहे हैं। एक इंसान मेरे करीब आया और मुझसे आने के बाद कहने लगा मन हादा शेख, ये शेख कौन है? मैंने कहा हादा शेखुल मशाइख फिल हिंद, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े शेख हैं। ये जुमला मैंने उससे कहा। मैंने कहा ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े शेख हैं। वो इंसान मुझसे कहने लगा हादा मिनल औलिया, हादा मिनल औलिया, हादा मिनल औलिया। मैंने कहा आइबा आइबा आइबा। वो मुझसे बोला ये अल्लाह के वली, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। मैंने कहा यकीनन बिलाशुबा ला रहे। मेरे सामने से आगे बढ़ा, हजरत जिधर को जा रहे थे आगे से रास्ता काट के आया हजरत के सामने, और आने के बाद कहने लगा सलाम अलैका या सय्यदी, ऐ मेरे आका आपको सलाम और सलाम राम। हुजूर ताजुल शरिया ने जवाब देने के बाद फरमाया मन अंत व मिन ऐना अंत, तुम कौन हो, कहां से आए? सुनिएगा, तुमने हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा देखा है? 13 में यहीं शायद तशरीफ लाए थे हुजूर ताजुल शरिया, देखा है कि नहीं? जिन्होंने देखा है जरा हाथ उठाइए। अब हाथ नीचे करके मुझे बताइए, क्या तुमने दुनिया के हसीनों को देखा ताजुल शरिया के चेहरे की तरह कोई तुम्हारे सामने है? ऐसा चेहरा, ये तो उनका जाहिरी हुस्न था, बातिनी हुस्न उनका उनसे पूछो जिन्होंने उनके सोबत में रह के जिंदगियां गुजारी। हुजूर ताजुल शरिया आने वाले से पूछते हैं तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगा अना मिनल यमन, मैं यमन से हाजिर हुआ। मैं मुवाजा शरीफ में आपके पीछे खड़ा था, आप सरकार की बारगाह में कुछ पढ़ रहे थे। हुजूर जुमला उसका सुनने का मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, सुनिए। उसने कहा मैं आपके पीछे खड़ा था और महसूस ये हो रहा था कि गुंबदे खतरा सुनहरी जालियों से नूर आ रहा है और आपके दिल में होता हुआ ऊपर को निकल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया। लोग अपना पीरों की झूठी बयान करते हैं, पीर के अंदर है नहीं, झूठ बयान हो रहा है आज। और हुजूर मेरा तो तजुर्बा इतना है कि आज जितना बड़ा झूठा पीर है उतनी ही उसकी करामतें लोग बयान कर रहे हैं। और मैं वो बयान कर रहा हूं जो मेरी आंखों ने देखा है ताजुल शरिया, मेरे कानों ने सुना है। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अस्वाक़े हरम में जलवा फरमा है। खालिद हसन जद्दा वालों के साथ एक बड़े नूरी चेहरे के बुजुर्ग आए, हजरत बैठे थे, मैं नीचे बैठा था।
आए, मैंने तारिक भाई से पूछा कौन है, तो कहने लगे ये पीराने पीर की नस्ल पाक के हुजूर ताजुल शरिया के क्लास फेलो हैं जामिया अजहर। बैठ पर ताजुल शरिया बैठे हैं, सरहाने पाए की वो बैठ गए, दोनों में मुकालमा हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। मैं कभी सैयद साहब को देखूं, कभी ताजुल शरिया को देखूं। हुजूर ताजुल शरिया ने शुमूलुल इस्लाम आला हजरत का रिसाला जिसकी तारीफ की है अरबी में, हुजूर ताजुल शरिया ने उसको किया, उर्दू में था, वो रिसाला शेख को पेश किया। शेख ने रिसाले को ऐसे देखा और देखने के बाद कहा बारकल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह। फिर हुजूर ताजुल शरिया ने अपना कसीदा जो उस वक्त 2008 में जाने से पहले लिखा था, उसका मिसरा है आयना या जूदा फला तजमला। ये कसीदा जब पेश किया तो शेख ने चंद शेर पढ़े, पलट के दूसरे सफ़े के अशार पढ़े, और अशार पढ़ने के बाद जो उस शेख की जबान से जुमला निकला था, सुनना चाहते हो? सुनोगे? ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के कसीदे को पढ़ने के बाद उस शेख की जबान से निकला हादा कलामुल आशिकीन वल मुहिब्बीन खरजल क़ल्ब व दखलल क़ल्ब। ताजुल शरिया के कलाम को पढ़ने के बाद उस शेख ने कहा ये आशिकों का कलाम है, जो इस जबान से नहीं दिल की जबान से कहा गया, और इसको पढ़ने और सुनने वाला अपने दिल में इसको बिठा लेता है। ताजुल शरिया के मुरीदों, ताजुल शरिया के चाहने वालों, ताजुल शरिया का एक शेर को सुनो जो मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं। यूं तो कहलाता हूं बंदा मैं तुम्हारा, लेकिन हम सब अपने आप को ताजुल शरिया, हम अपने आप को सब मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम कहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अब तो चीज अब तो दीगर अब तो वो चीजें दिगर ईसरा का इंतजार मुंतजर। ताजुल शरिया फरमाते हैं यूं तो कहलाता हूं बंदा मैं तुम्हारा, लेकिन अपना कह कर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। सैयद कैफी साहब ने आपसे कहलवाया था मेरा पीर है, कहलवाया था, और मैं अगर तुमसे ये कहूं कि आखिर का जुमला तुम भी कह दिया करो बहुत अच्छा हो, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अब शेर सुनिए। गम पे हमें से ये बसती मेरी वीरान हुई, दिल में अब खुद को बसाओ तो बहुत अच्छा। ताजुल शरिया फरमाते हैं मुसलसल हमने मेरे दिल की बस्ती को वीरान कर दिया है, अब ये मेरे दिल की बस्ती की वीरानी दूर कैसे होगी? मेरे सरकार आप इसमें जलवा फरमा हो जाओ। हमारे पीर हुजूर मुफ्ती आज़म इनकी मशहूर ज़माना नात, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माए नबुव्वत है ऐ जलवे जानाना। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मक्ता है सरकार मुफ्ती आज़म का आबाद इसे फरमा, वीरा है दिले नूरी जलवे तेरे बस जाए आबाद वीराना। हुजूर मुफ्ती आज़म इनके घर जुमेरात का दिन महफिल मिला। मौलाना सुल्तान अशरफ साहब एक होते थे बहेड़ी में, बहुत अच्छे मुखर्रिर और अच्छे नात खां, वो ये नात पढ़ रहे हैं हुजूर मुफ्ती आज़म जलवा फरमाए, और हुजूर मुफ्ती आज़म के करीब में तुम्हारे पीर ताजुल शरिया बैठे रहे।
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के करीब में बैठे हैं। सुल्तान अशरफ साहब ने जब ये मक्ता पढ़ा तो ताजु शरिया ने फरमाया, मौलाना ऐसे न पढ़ो, आबाद से फरमा वीराने दिले नूरी, ऐसे न पढ़ो। तो कहते हैं हजरत कैसे पढ़ूं? तो ताजु शरिया ने फरमाया, ऐसे पढ़ो, सरकार के जलबों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलबों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे रोशन नूरी का निशान। मेरे दोस्तों शेर सुनिए आप, अशार बहुत हैं, आखिरी शेर सुना रहा हूं, सुने। रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा, उन्हें दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। मक्ता सुने। यूं ना अख्तर को, अख्तर जानते हो कौन है? कौन? जोर से बोलो। पीर और मुर्शिद ना, मुरीद हो के अपने पीर का नाम ऐसे सुने। खतीब दमिश्क के सामने हुजूर ताजु शरिया अपना कसीदा पढ़ रहे थे, अल्लाह 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 माली रब्बुल इल्लाह। और जब मक्ते पे पहुंचे हैं कहते हैं, हादा अख्तर अदना तुम। जैसे ही हजरत ने ये पढ़ा हादा अख्तर अदना तुम, खतीब दमिश्क खड़े हो गए, ला 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 बस कहा, ऐसे नहीं हुजूर, ऐसे नहीं। कैसे? कहते हैं अख्तरुना सय्यदुना व इब्नु सय्यदिना। क्या अख्तर सय्यदुना व इब्नु सय्यदिना। हुजूर ऐसे ना पढ़ो, अदना अख्तर नहीं, अख्तर तो हमारा सरदार है, अख्तर तो हमारे सरदार का शहजादा है। और तुम मुरीद हो के अपने पीर की लिखी नाम को ऐसे सुनो, नाम है तो सुन पीरो मुझसे। फिर से सुनो, मैं मक्ता सुनाता। हेलो। यूं ना अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर, यूं ना अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर, अपनी चौखट पे बिठाओ तो बहुत अच्छा, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा। हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्क शाम तशरीफ ले गए। मुल्क शाम में एक आदत थी, महफिल के अंदर शाम के उलमा आते, जो मेहमान खुसूसी होता उसको बेहतरीन कुर्सी पर बैठाया जाता और उस मेहमान खुसूसी के दाएं बाएं चारों तरफ कुर्सियां पड़ती, जिस पे मकामी उलमा, मशाइख, मुफ्तियाने किराम, पीराने तरीकत बैठते। हुजूर ताजु शरिया तशरीफ ले गए, अपनी इस कुर्सी पर बैठे हैं, दाएं बाएं शाम के बड़े बड़े उलमा। नाज़िम इजलास एक एक आलिम को मैक देता और उनसे कहता कि इस शख्सियत के बारे में अपना तासुर पेश करो। और वहां का ये वतीरा और आदत थी कि मेहमान खुसूसी के मुताल्लिक जो उलमा आके अपना तासुर तहसीनी अल्फाज में या तनकीदी जैसी मर्जी होती बयान करते। हुजूर ताजु शरिया जब तशरीफ फरमा हुए तो उलमा इकराम बैठे, नाज़िम इजलास एक एक आलिम को मैक देता, वो आलिम हजरत के बारे में अपना तासुर पेश करता। इतने में एक शामी बुजुर्ग तशरीफ लाए और आते ही उनकी नजर ताजु शरिया के चेहरे पे पड़ी और ताजु शरिया पीला मांग बांधे हुए। कैसा? पीला। वो बुजुर्ग आए और दूर से पहले टिकटिकी बांधे देख रहे ताजु शरिया को।
और देखने के बाद आगे बढ़े। ताज शरिया के कदमों में दो जानू बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने कदमों को चूमा, दस्तबोसी की, उठे और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। जहां उनको बैठने के लिए मुतय्यन था वहां बैठ गए अपनी कुर्सी पर। उलमा अपना तासुब पेश करते करते जब नंबर उनका आया तो वो बुजुर्ग जो बोले थे, उलमा जरा आप तवज्जो चाहिए, उस शामी बुजुर्ग ने जो अपने अल्फाज में बयान किया, वो कहते जैसे ही मैं अंदर आया और मैंने हजरत के चेहरे को देखा और चेहरे पे जो पीला मामा मैंने देखा तो मैं उस हदीस को याद करने लगा कि जंगे बद्र में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नुसरत के लिए फरिश्तों को भेजा था। उनमें जिब्रील अलैहिस्सलाम पीला मामा बांध के आए थे। मैं इनके चेहरे पर पीले अमामे को सस्ता देखकर सोच रहा हूँ कि जब इनके चेहरे पे इतना सज रहा है तो मैदान बद्र में जिब्रील के चेहरे पे कितना सज रहा है। वो शामी बुजुर्ग अपना तासुर पेश कर रहे हैं। हमने तो ये देखा है ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल से गुजर जाते थे, हम साथ होते थे, पता नहीं लोगों को कौन बताता था कि ताज शरिया गुजर रहे हैं। क्या बात, बेशुमार जगहों पर मैंने खुद देखा। ये उड़ीसा यहाँ से बहुत करीब है। 2014 में वहां भुवनेश्वर के पास एक रसूलपुर है, उसमें हुजूर ताज शरिया जलवा फरमा हुए थे। ये खादिम भी था। मजमा रसूलपुर जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों पर ट्रैफिक करीब करीब 6 और 7 किलोमीटर तक था और लोग पैदल आकर इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे। बड़ा मजमा। मैंने भी देखा, जितने वहां थे उन सबने देखा। हुजूर ताज शरिया जब तशरीफ लाए और अपनी कुर्सी पर जलवा फरमा हुए, थोड़ी देर के बाद न जाने क्या हुआ, बत्ती गायब, अंधेरा छा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा और सारे मजमे ने देखा। जैसे ही बत्ती गई अंधेरा छाया, सारी तरफ खटाखट, मगर जिस कुर्सी पे जलवा फरमा थे ताज शरिया, चेहरा वैसे ही दमक रहा था। और चले जाए रसूलपुर, भुवनेश्वर के पास में है, जाके वहां मालूम कर लें। अभी मौलाना शहरयार पिछले दिनों में 29 तारीख को राजकोट के बाद धरौल में ये वाकया बयान कर रहे थे। मैंने कहा मौलाना आपने तो सुना है, मैं तो मौजूद था वहां। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें वो पीर अता फरमाया जिस पीर की मिसाल उनके जमाने में नहीं थी, जिस पीर की मिसाल उनके जमाने में नहीं थी। हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मौके पर बड़े अटल थे। अच्छा, जवानी में इंसान दाएं बाएं देख लेता है। हुजूर ताज शरिया जब मंदिर इस्लाम से फारिग हुए और फारिग होने के बाद फिर मुफस्सिर आज़म हिंद ने, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने आला तालीम के लिए भेजा जामिया अज़हर में है हुजूर ताज शरिया। जरा सुनिएगा, इनके साथ में मौलाना शमी मजहरी भी थे। हुजूर ताज शरिया के साथ वो भी वहां पढ़ते थे। यौम जमहूरिया है मिस्र का, और यौम जमहूरिया के मौके पर मिस्र का एक कारिंदा आता जामिया अज़हर में, और जामिया अज़हर के तलबा लाइन लगा के खड़े हो जाते, हुकूमत के कारिंदे से हाथ मिलाते मुबारकबाद देते। हुजूर ताज शरिया के जमाने में जो कारिंदा आ रहा है, तलबा से हाथ मिलाता हुआ, मुबारकबाद लेता हुआ, हुजूर ताज शरिया के बराबर में दाहिनी साइड में मौलाना शमी मजहरी खड़े। शमी मजहरी साहब देख रहे हैं उधर से वो कारिंदा आ रहा है, मगर सूए किस्मत उस वक्त आने वाला कारिंदा मर्द नहीं औरत आ रही है। उससे हर एक अपना हाथ मिलाता हुआ चला जा रहा है, मुबारकबाद दे रहा है। मौलाना शमी मजहरी के बाद जब वो औरत आई, मौलाना शमी मजहरी खुद लिखते हैं, कहते हैं कि इधर हाथ मिलाने के जैसे ही मैं करीब हुआ तो मैंने अपनी तिरछी नजरों से हजरत को देखा, ताज शरिया को देखा। जवानी है ताज शरिया की। वो कहते जैसे ही औरत मेरे करीब आई, मैंने चारों नचार उस औरत से हाथ मिला लिया।
मुबारकबाद की। जैसी वो औरत मुझसे हाथ मिला के आगे बढ़ी, हजरत की तरफ हाथ बढ़ा रही, हजरत पीछे हट गए। ताजु शरिया पीछे हट गए, हाथ नहीं मिलाया। मौलाना शमी मदरी कहते हैं उस दिन से ताजु शरिया ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। मैं सलाम करूं जवाब नहीं देते, मैं करीब जाऊं दूर हो जाते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मैं डर गया, मैं कांप गया कि ताजु शरिया आला हजरत का लश्कर जिगर मुझसे नाराज हो, मेरा क्या होगा। मैं गया ताजु शरिया के कमरे में और कदमों पे गिर गया, कदम पकड़ लिए और कदम पकड़ने के बाद का हुजूर मुझे माफ फरमाए। ताजु शरिया ने फरमाया, शमीम मैं तुमसे अपनी वजह से नाराज नहीं हुआ हूँ, मैं तुमसे अल्लाह उसके रसूल की वजह से नाराज हुआ हूँ कि तुमने औरत का हाथ मिला, औरत से हाथ मिलाया। वो औरत तुम्हारी महरम नहीं, गैर महरम थी। तुम्हें अल्लाह का खौफ न हुआ कि आने वाली औरत है, मुझसे हाथ मिलाया। ऐसे थे तुम्हारे पीर। मगर आज जो पीर औरतों से जितने ज्यादा पैर दबाए उतना ही बड़ा पीर है, औरतों से जितने हाथ मिलाए उतना ही बड़ा पीर है। आपके इलाके में हमारे उस्ताद मोहतरम एक पीर तरीक़त हुजूर नसीर मिल्लत, क्या आपने कभी किसी औरत को देखा कि हुजूर के कमरे में चली जाए? ये तरबियत याफ्ता है हाफिज़े मिल्लत के, इन्होंने फैज़ पाया है हाफिज़े मिल्लत का, इन्होंने फैज़ पाया है मुफ्ती आजम का। मैं तो बचपने में मुरीद हुआ था हुजूर मुफ्ती आजम से, हुजूर ने तो जमाना पाया है मुफ्ती आजम का फैज़ पर। मैंने अपना फैज़ जो पाया अपने पीर का हुजूर ताजु शरिया से पाया। मैंने ताजु शरिया से हुजूर मुफ्ती आजम का फैज़ पाया और इन्होंने तो डायरेक्ट बताया। हुजूर मुफ्ती आजम और हुजूर हाफिज़े मिल्लत के फैज़ याफ्ता है हुजूर नसीर मिल्लत। ऐ इलाके वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारे यहाँ मसलके आला हज़रत का एक अदीम पिलर नसीर मिल्लत की शक्ल में यहाँ पैवस्त कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत हुजूर नसीर मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत, फैज़ाने ताजे शरीयत, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत। सुन्नियों, इन बुजुर्गों को गनीमत जानो, गनीमत जानो। एक हदीस शरीफ है आला हजरत ने जिक्र की है खुदावर रज़िया शरीफ में। मालूम है तुम्हें वो हदीस इरशाद फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उसके रावी कि अवाम से उलमा को 700 दर्जे फजीलत है। कितने? 700 दर्जे। अवाम से आलिम 700 दर्जे बुलंद होता है। कितने? जोर से बोलो, कितने? 700। एक दर्जे से दूसरे दर्जे की दूरी मालूम है कितनी? कितनी जमीन और आसमान की। 700 दर्जे बुलंद है। 700। एक दर्जे की बुलंदी इतनी कि जमीन से आसमान तक। जब एक दर्जे तुम आलिम के बराबर नहीं हो सकते तो 700 दर्जे तुम्हें कहां मिल जाएंगे? हदीस शरीफ में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं इन्ना लिअहलिल जन्नति, फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नतियों को उलमा की जरूरत होगी। जन्नत में जन्नतियों को जरूरत किसकी होगी? उलमा की। जन्नती जब जन्नत में पहुंच गया, जन्नत तो अपना तो मिलना है ना इंशाअल्लाह। अरे जाओगे जन्नत में? नहीं जाना है कि नहीं? आला हजरत ने यही तो कहा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के हैं। पहले रसूलुल्लाह के बन जाओ, जन्नत तो तुम्हारी जागी है, यही रजिस्ट्री हो जाएगी, यही पक्की पक्की। मगर पहले मुस्तफ़ा के बनो। और मुस्तफ़ा के कैसे बनो कि सूरत भी मुस्तफ़ा ही के पसंदीदा बना। मैं एक प्रोग्राम में राजस्थान में उदयपुर शहर है, बहुत अच्छा शहर है, वहाँ एक पीर साहब भी मौजूद थे। जब वो आ गए, बात चल गई, तो मैंने यही हदीस शरीफ सुनाई कि जन्नत में जन्नतियों को उलमा की जरूरत होगी। जब जन्नत में जन्नती पहुंची गया तो उसे काय की जरूरत? सारी नेमतें मिल गई, हर नेमत मिल गई, मगर जन्नती जन्नत में उलमा की जरूरत कैसे महसूस करेगा? तो हदीस शरीफ में है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया,
अल्लाह ताला उससे फरमाएगा तमन्ना अलैया माशे तुम मुझसे मांगो क्या मांगते हो, तमन्ना करो क्या तमन्ना करते हो, मगर जन्नती को पता ही नहीं होगा कि मैं खुदा से क्या मांगू। सुभान अल्लाह। अब वहाँ इस इलाके का जन्नती तलाश करेगा हजरत मौलाना मंजूर साहब के दर, हुजूर नसीर मिल्लत किधर हैं, वो जन्नती जन्नत में ढूंढेगा हुजूर को, हुजूर के पास जाएगा, जाके कहेगा सरकार आप तो हमारे इलाके के मसले के आला हजरत के अजीम गिलट के हुजूर, हमने आपसे फैज पाया है सरकार नसीर मिल्लत हजरत मौलाना मंजूर साहब, हुजूर हमें बताएं हम अल्लाह से क्या मांगे। अल्लाह ने फरमाया मांगो तमन्ना करो, हुजूर बताएं हम अल्लाह से क्या तमन्ना करें, क्या क्या मांगे। तो ये बुजुर्ग वहाँ अपने चाहने वाले से कहेंगे तमन्ना कदा तमन्ना कदा तमन्ना कदा, ये मांगो ये मांगो ये मांगो ये मांगो। आगे हदीस शरीफ में है सरकार ने फरमाया जिस तरीके से दुनिया में मोमिन उलमा का मोहताज था, कल कयामत के बाद जन्नत में भी इन आलिमों का मोहताज है। वाह वाह क्या बात। वो पीर साहब बैठे थे, हजरत अब्दुल्ला एक कटा हुआ जुमला सुनने का है। मैंने उन पीर साहब से कहा पीर साहब जन्नत में पीरों की नहीं चलेगी आलिमों की चलेगी। सुनिएगा जरा, मैंने कहा पीर साहब हदीस शरीफ में ये नहीं आया कि जन्नती अपने पीरों के पास, मगर हाँ अगर पीर ताजु शरिया जैसा हो मुफ्ती तो वो अपने मुरीदों को भी जन्नत में सैराब करेगा और अपने चाहने मानने वालों को भी सैराब करेगा। इसलिए पीर तलाश करो तो इल्म वाला तलाश करो, पीर तलाश करो, पीर चाहिए तो साहिब इल्म चाहिए, साहिब तकवा चाहिए। कसम खुदा की मैं 91-92 में अशरफिया में था सिर्फ 2 साल, और मैंने अपने हजरत को देखता था वहाँ। हजरत की जो जाहिरी नजाफत की खुदा की कसम कुर्बान जाने को जी चाहता था। और मेरे हजरत के पास उस वक्त एक स्कूटर होता था, तकरीबन 18 साल पुराना था, लेकिन जब देखते थे नीले कलर का तो लगता ऐसा था कि हुजूर अभी शोरूम से लेके आए। लोगों जब सरकार नसीर मिल्लत अपने स्कूटर को इतना साफ कर सकते तो अपने चाहने मानने वाले को कितना साफ करेंगे। मगर शर्त यह है कि सच्ची होना चाहिए। सुभान अल्लाह। वो स्कूटर तो सिर्फ मुबारकपुर से अशरफिया लाता था और अशरफिया से मुबारकपुर ले जाता था, लेकिन साफ बहुत रहता था। तो मैं तो ये समझता हूँ जब हमारे हजरत अपनी सवारी को इतना साफ और सवारी अपने सवार को इतना साफ रखती थी कि हजरत के कपड़ों के ऊपर एक दाग तो होता, ये नदाफत जाहिरी थी। जो अंदर वाली नदाफत की खम्मास थी, अगर अंदर साफ है तो बाहर साफ होगा। इसलिए पीर तलाश करो तो ऐसा ही तलाश करो जो अंदर का पहले साफ हो, बाहर का बाद में साफ हो। आज आपके सामने शहजादे ताजु शरिया जलवा फरमा हो रहे हैं, हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा एक आध बात और बताऊं मैं हजरत ताजु शरिया की जो मैंने देखी है वो बताऊं ना। हुजूर ताजु शरिया रोशन ज़मीर बहुत थी। मेरे साथ कई बातें ऐसे हुए, हुजूर ताजु शरिया रोशन ज़मीर। अशरफ जब यौम उर्स रस्मी होता तो ताजु शरिया मुझे दारुल से बुलाते और बुलाने के बाद 2-3 दिन पहले मुझे कुछ नसीहतें फरमाते कि ये करना ये करना ये करना ये करना, नसीहतें होती और उसके बाद मुझे बुलाकर हुजूर ताजु शरिया पूछते क्या क्या हुआ, मैं जवाब देता। एक मर्तबा उर्से रज़वी के स्टेज पर मैंने एक बात देखी जो मैं जानता हूँ और जिसने की वो जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। उसके बाद हजरत ने मुझे बुलाया, मैं दारुल्का के नीचे उतर रहा था तो मैंने दिल में सोचा वो बात मैं हजरत को बताऊंगा। हुजूर यही मैंने सोच के मैं जैसे ड्राइंग रूम में पहुंचा और मैंने हजरत को सलाम किया और हजरत से मैंने खैरियत पूछी तो हजरत जवाब देके जो मेरी खैरियत पूछते थे, हुजूर मैं खुशी हो रही है, मैं हुजूर आपको ये बात बता दूंगा। जैसे आप और हम एक दूसरे की सलाम दुआ के बाद खैरियत पूछते हैं ना, आप ठीक हैं तो सैयद साहब मुझसे पूछे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, यही है ना खैरियत पूछने का तरीका। मैं जब हुजूर ताजु शरिया से खैरियत पूछता तो हुजूर बताते मैं ठीक हूँ, और मुझसे जो खैरियत पूछते हुजूर तो हजरत के अल्फाज हुजूर ये होते और अफजाल हो रहा है। हजरत मुझसे ये नहीं कहते तुम ठीक हो, बल्कि ये कहते और अफजाल हो रहा है।
मैं कहता था हुजूर अफजाल हो रहा है और आपकी दुआओं से होता रहेगा। जब मेरे हजरत का विशाल हो गया तो हजरत अब कोई मुझसे ये जुमला कहने वाला नहीं है। मेरे हजरत ने मुझे हुजूर इतना नवाजा है कि मेरी दीन और दुनिया सब मेरे हजरत ने बदल दिया। हुजूर ताजुल शरिया के पास जैसे मैं ड्राइंग रूम में आया, ऐ ताजुल शरिया के मुरीदों, ये बातें तुम्हें दूसरा नहीं बताएगा, ये मैंने मेरे साथ में हुई है, मैंने देखी है, मेरे साथ है, मुशाहिदा है, मैंने सुना और देखा। ताजुल शरिया के करीब आया, सलाम किया, दुआ खैरियत पूछी। हुजूर ने मुझसे मेरे जवाब दिया और जवाब देने के बाद जो मैं कहने आ रहा था कि मैं हजरत को वो बात बताऊंगा जो उससे रफी के स्टेज पे हुई थी, जैसे ही मैंने खैरियत पूछी, हजरत ने खैरियत बताने के बाद मुझसे खुद उसी आदमी का नाम लेने के बाद फरमाया, क्या ऐसा हुआ था? मैंने जी हुजूर हुआ। जिसने वो काम किया मैंने देखा, किसी और तीसरे को मालूम नहीं। ताजुल शरिया मुझसे फरमाने, क्या उसने ऐसा किया था? मैंने जी हुजूर किया। फरमाया फला को बुलाया गया, फिर आगे का मामला हुआ। ये रोशन ज़मीरी मेरे सरकार की थी। सुभान अल्लाह। नागपुर के मौलाना फखरुद्दीन फिरोज आरटीओ को लेकर आ गए, ये भी 14 ही की बात है। वो वहाँ सुन्नी इज्तिमा कर रहे थे, बहुत बड़ा, अकेले दम पे फिरोज आरटीओ कर रहे थे। आगे वो एक दिन घूमते रहे, दूसरे दिन घूमते रहे, मैं था नहीं, तीसरे दिन मैं आया तो उन्होंने, मौलाना फखरुद्दीन ने मुझे फोन किया, मुफ्ती साहब कहाँ? मैं दालिस्ता में हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ? बोले नीचे हूँ, 3 दिन हो गए हजरत से मुलाकात नहीं हो रही है। मैंने कहा मैं आता हूँ। मैंने फोन किया, हजरत ड्राइंग रूम में थे, मैं पहुँच गया। मैंने कहा हुजूर ये मौलाना फखरुद्दीन आए हैं, ये फिरोज आरटीओ आए हैं। मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर फिरोज आरटीओ ने हुजूर एक खतीर रकम लाखों में वो उन्होंने निकाली और हजरत को नजराना देना चाहा। हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया नहीं रखो। बड़ी कोशिश की, कहा नहीं रखो। वो कहने लगे हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपकी बारगाह में नजराना लेकर आया हूँ, कबूल फरमाया। बोले रखो। बड़ी कोशिश, फरमाया रखो। जब हम नागपुर आए तब नजराना देना, बड़ी कोशिश करते रहे। फिर मौलाना फखरुद्दीन ने 500 का नोट निकाला, हजरत को नजराना दिया। हजरत ने कबूल करके फरमाया मौलाना ये मेरी तरफ से रख। मौलाना ने रख लिया। बाहर जब निकले तो मैंने मौलाना फखरुद्दीन के साथी फिरोज आरटीओ से पूछा, ये बताओ क्या कोई नियत में खोट उठ लेके तो नहीं आए क्या? सुन रहे हो? मैंने कहा तुम इतनी बड़ी रकम लेकर आए, क्या नियत में कोई खोट तो नहीं थी? तो फिरोज आरटीओ ने मुझसे खुद कहा, हाँ मुफ्ती साहब मैंने सुना था ताजुल शरिया बड़े बड़ों के नजराने कबूल, ये मैं सोच के आया था। मैंने कहा फिरोज आरटीओ तुम नागपुर में ये सोच के चले थे और ताजुल शरिया यहाँ देख रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने अपने मजमून में इस बात का लिखा है, हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की जवानी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का आखिरी वक्त है। अजमेर शरीफ से बसें जो बिहार से जाती हैं वाया बरेली आती हैं, एक बस बरेली शरीफ आई तो हुजूर मुफ्ती आजम से मुरीद होंगे और फिर चले जाएंगे। बस आई और आने के बाद सारे लोग मुरीद हो गए। एक तालिब इल्म था LLB का, वो इस वक्त वकील FT हैं। जब वो आए हजरत के सामने, ताज मुफ्ती आजम हिंद के सामने, तो मुरीद नहीं हुए। लोगों ने पूछा मुरीद क्यों नहीं हो रहे? कहा मुरीद इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि मुझे कव्वाली सुनना बंद हो जाएंगे, इसलिए मैं मुरीद नहीं हो रहा। सारे लोगों ने अपने अपनी हैसियत के मुताबिक, किसी ने 1 रुपया, किसी ने 50 पैसे, किसी ने 25 पैसे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को नजराना दिया। देते रहे हुजूर, सबका लेते रहे। लेकिन जब वो वकील साहब नजराना देने को आए, हजरत ने मना कर दिया, मुफ्ती आजम ने नहीं लिया। चंद दिनों के बाद वो गाड़ी पहुंची गाँव, इधर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का 14 पेशब को विशाल हुआ। उसके बाद पहला दौरा जो हुजूर ताजुल शरिया का हुआ कटिहार पूर्णिया का, और मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब उसमें खुद हजरत की खिदमत में थे। वो लिखते हैं कि जैसे ही हमारा गुजर उस गांव से हुआ जिस गांव में वो वकील रहता था, और ये भी ध्यान रखना ताजुल शरिया उस वक्त मौजूद भी नहीं था मुफ्ती आजम हिंद के पास। जैसी गुजर हुआ, मगरिब का वक्त हुआ, गाड़ी रुकी, नमाज मगरिब के लिए मस्जिद में गए। गांव में पता नहीं कैसे खबर हो गई कि आला हजरत का शहजादा ताजुल शरिया, पूरा गांव टूट पड़ा। मुरीद होते रहे,
नजराने देते रहे। जब वो वकील साहब आए नजराना देने तो हुजूर ताज शरिया ने नजराना कबूल नहीं किया। वकील साहब हैरत में गाड़ी में बैठ गए। मुफ्ती मुतीर रहमान साहब लिखते हैं कि मैंने ताज शरिया से कहा हुजूर आपने ये नजराना क्यों नहीं लिया? तो फरमाने लगे रहने दो। कहा हुजूर ये फला है, फला मौके पर ऐसे गया, इसने ऐसे किया। फरमाया ये मेरे जद्दे अमजद की नजर है। दोस्तों आप ताज शरिया के गुलाम हो, उनकी गुलामी में सच्चे बन के रहना। तुम्हारे पीर को अच्छा जो पीर से मोहब्बत सच्ची करता है तो पीर के नक्शे कदम पे चलता है या पीर की बताए हुए तरीके से अलग चलता है? मैं आपसे पूछता हूं, पीर के नक्शे कदम पे चलता है या पीर के नक्शे कदम को छोड़कर उनके बताए हुई बातों को छोड़कर उनके खिलाफ चलता है? नक्शे कदम पे चलता है। जब नक्शे कदम पे चलता है पीर के, तो तुम्हारे पीर ने जब मुरीद करते वक्त तुमसे जो कहा था वो याद है? तुम्हारे पीर ने मुरीद करते वक्त तुमसे जो फायदा लिया था वो याद है? आज उस वादे को दोहराना है तुम्हें शहजादे ताज शरिया के हाथ पर। और जो आज उस वक्त के किए हुए वादे को अगरचे तुमने आज तक नहीं माना, उस पर अमल न किया, आज उनके शहजादे की जबान पर उस अहद को पूरा, उस अहद को दोबारा, उस अहद की तस्दीक करना और फिर ये सोच के करना कि अब तक तो हम इस पे अमल न कर सके, आज के बाद इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। ताज शरिया के गुलामों, अल्लाह ताला ने ताज शरिया को बहुत बड़ा मर्तबा इनायत फरमाया, बहुत बड़ा मर्तबा। इंडिया में तो हर मुरीद अपने पीर को उड़ाता है, इतना हो तो इतना उड़ाता है, लेकिन वो बड़ी सरकारें, वो बड़ी बारगाहें, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जैसी अजीम बारगाहें, वहाँ पर बड़े बड़ों को हमने झूला छाप की तरह फिरते देखा है। और उन दोनों जगहों पर बल्कि जद्दा की एक महफिल मिलाद थी, उसमें हुजूर की दावत थी, हुजूर के साथ मैं भी था। क्या बताएं वहाँ के शयूख जो इन नस्तियों का रद्द कर रहे थे, अपने यहाँ के शेख क्या रद्द करेंगे? बहुत सख्त रद्द हुजूर वहाँ पर कर रहे थे वो शयूख इस हुकूमत के लिए, नस्तियों के लिए। उसमें ताज शरिया जलवा फरमाते, जैसी हजरत गए और हजरत ने जो अपने जुमले बोले हैं, उन शयूख की हालत गैर हो गई। कोई इधर से चूमता, कोई उधर से चूमता, जबकि ये उलमाए शयूख तो बड़ी चीज, शयूख अरब, उलमाए अरब तो बड़ी चीज, वहां का जाहिल शेख भी बड़े बड़ों को खातिर में नहीं लाता। जद्दा में है 1986 में जो हुजूर ताज शरिया को हुकूमत ने अरेस्ट किया था, मालूम है आपको? 1986 में ताज शरिया जलवा फरमाते मक्के शरीफ में हुकूमत ने आपको और आपकी अहलिया मोहतरमा को कैद किया था। 2008 में जद्दा में हुजूर ताज शरिया ने एक साहब से कहा जरा एक नंबर डायल करो। वो नंबर डायल हुआ। मैंने पूछा हुजूर ये नंबर किसका है? फरमाया 1986 में जिसके घर से मैं अरेस्ट हुआ था ये उसी शेख का नंबर है। अपना नंबर अगर 1 साल के लिए, बल्कि बहुत से लोग तो मोबाइल में अपना नंबर रखते हैं, कोई पूछे नंबर क्या है तो निकाल के बताते हैं, भूल जाते हैं 1 साल पुराना नंबर। मगर ताज शरिया 86 का 2008 में वही नंबर ऐसे ही ताज शरिया की जबान पे। इधर फोन उठा, उधर से एक आवाज आई तो ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मालूम किया, वो हजरत से मालूम किया आप कौन है? तो फरमाया मैं मोहम्मद अख्तर हूँ, तुम्हारे शेख कहाँ हैं? कहा वो कहीं गए हुए हैं, काम से कह देना मैं आया हुआ हूँ जद्दा में इस जगह में। जैसे ये फोन रखा गया है, आधे घंटे में घड़ी देखते वो शेख हजरत के कदमों में मौजूद। बड़े बड़े शयूख को देखा गया, बड़े बड़े शयूख को देखा, दुनिया भर के शयूख को देखा कि ताज शरिया जहां जलवा फरमा होते तो चौधरी का चांद बन के चमकते थे। मेरे आशिक खान उम्र 7 साल, नीला शर्ट पहना है, 1 घंटे से गायब है।
जिन हजरात को मिले तो आप स्टेज पर लाकर पहुंचा दें। अर्श खान, उम्र 7 साल, नीला शर्ट पहना है, 1 घंटे से गायब है। जिन हजरात को मिले तो वो जल्द से जल्द स्टेज पर लाकर पहुंचा दें ताकि उनके वालिदैन